सब जानते हैं कि भारत में और भारत की स्थिति क्या है, किस हालात से भारत गुजर रहा है और किस तरह से जो है लोगों को मूलभूत प्रश्नों से उनका मुद्दा ध्यान हटाने के लिए नए नए जो है पटियाला में से नए खेल खिलौने लाए जाते हैं। ये बाजीगर है जो हर बार नया तमाशा लाकर देश के लोग गुमराह करते हैं। इस बार इन्होंने नया खिलौना लाया औकाफ का, वक्फ का। और जबकि आप जानते हैं कि वक्फ जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, या वो प्रॉपर्टी नहीं, झंडा गाड़ दिया पत्थर रख दिया प्रॉपर्टी किसी की हो गई। ये तो मुसलमान बादशाहों ने, राजाओं ने, दानशूरों ने अपनी मेहनत की हलाल की कमाई इसलिए बोल रहा है कि वो उन्होंने वक्फ दिए गए गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे कि वक्फ प्रॉपर्टी से बेवाओं को पेंशन दी जाएंगी, यतीमों को पैसे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने जो है इस पर अमल नहीं किया। कोर्ट ऑफ कंडम उस पर होता है। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि सिर्फ आपका एहतिजाज नहीं है, आज बोध गया के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, बौद्ध समाज के लोग, बुद्ध लोग जो आज बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं कि बोध गया को वहां के पुजारी से जो ब्राह्मण है उससे आजाद कराओ, तो मुसलमानों ने बौद्ध को साथ में लेना चाहिए। और इसी मुसलमानों की बात नहीं है, अभी क्रिश्चियन की बात आ रही है। तमाम मजाहब के लोगों को, और जो हिंदू खुश हो रहे हैं, बहुत खुशियां मना रहे हैं, उनको भी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेवड़ा जब बेचने पे आता है ना, सब बेचने लग जाता है वो। तो आज जिस तरह से वो वक्फ प्रॉपर्टी खरीदे हैं, और किसको देने वाला है ये गरीबों को, यतीमों को नहीं मिलने वाला है। आम जो हिंदू गरीब है उसको नहीं मिलने वाला है। ना राम मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वहां तो उनको रामदेव को, रविशंकर को, और वो जो है किसी और को दे दी गई है। कश्मीर का मुद्दा 370 खत्म करके आम जनता को, आम हिंदुओं को क्या फायदा मिला है? तो आम हिंदू जो इसमें बहुत खुश हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये जो प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट जो निकली है देश बेचने के लिए, आज इतना कर्ज देश के ऊपर है, इससे पहले भारत के इतिहास में कभी इतना कर्ज नहीं था। ये कर्ज में डूबी हुई सरकार है, इसको वक्फ प्रॉपर्टी को बेच के ये जो है अपना कर्ज फैलने चाहती है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि हम गिरे हैं, अगली बारी आपकी है। मैं फिर मुसलमान से कहूंगा कि जो एहतिजाज किया जा रहा है बौद्ध समाज की तरफ से, बोध गया के आंदोलन में, उसमें जरूर शरीक हो। और बुद्धिस्ट लोगों का काम है कि वो इसमें हमारा साथ दे। आपके इस एहतिजाज से हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ना है? हुकूमत तो बिल्कुल मोटे गेंडे की चमड़ी पे है, उन पे कोई असर नहीं होने वाला नहीं है। वो तो नए नए खिलौने लाएंगे। और जो हमारा एहतिजाज हो रहा है, जो रैलियां निकल रही है, मुमकिन है उसमें कुछ फतना फसाद उनके लोग लाके खड़ा कर देंगे, और हमारे इस मूवमेंट को भी वो जो है कुचलने की कोशिश करेंगे। और पहले हुआ है, शाहीन बाग के उन्होंने अपने लोग घुसा दिए, और फिर उन्होंने पत्थरबाजी खुद ही किए, गैर जरूरी नारे लगाए गए। उनके लोग भेज के जो एहतियाज कर रहे हैं, उनका काम है कि ख्याल रखें, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करें बल्कि उन लोगों भी ख्याल रखें जो इस तरह फितना पैदा करते हैं रैली के अंदर आके। ऐसे में मुतासरीन या मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली यही है कि हम जो है इसको अपनी लड़ाई ना बनाएं, इसको आम जनता की लड़ाई बनाए, आम देशवासियों की लड़ाई बनाए। सब बेघर है, बेरोजगार है। वक्फ ये नहीं बोलता सिर्फ मुसलमानों को दो, आप बनाए, उसके ऊपर जगह बनाइए, होटल बनाए, हॉस्टल बनाए, दवाखाना बनाए। और हॉस्टल बनते सिर्फ मुसलमान को ही फायदा पहुंचने वाला है, ये सभी को फायदा पहुंचने वाला है। जिसमें आम लोगों को साथ में लेकर सहमति बनाकर उनको आंदोलन के लिए खड़ा किया जाए, सिर्फ उसको मुसलमानों की जंग न बताई जाए। काला फीता किस लिए लगाए हैं और किस बात का एहतिजाज है? असल हमारा मकसद जो है, तो आज जो काली पट्टी हमने हमारे हाथ पर बांधी है, आज हमारे वक्फ बोर्ड ज़मीन हमारे हाथ से छीनी गई है। और हमारे लिए ये काला कानून जो आया है, हम इसके मुखालिफ हैं और मुखालिफ करते हैं, मुखालिफ करते रहेंगे। असल मकसद, फिर मैं एक मुद्दे की बात बताऊंगा आपको। जो असल मकसद है, आज हमारी ज़मीन हमसे निकल गई है, तो ये ज़मीन हमसे निकली क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। असल में हमारी ज़मीन निकली है तो हमारी ही वजह से। आज बताओ, किसी बजरंग दल वाले ने या कभी किसी आरएसएस वाले ने या किसी बीजेपी वाले ने आपकी ज़मीन बेचा है? नहीं, हमने बेचा है। असल में ज़मीन जो बेचा है तो हमने बेचा है। तो इसके पीछे हमको जो है तो समझने की ज़रूरत है। आज हम समझ नहीं हो रहे। आज तुम देखो, जो भी हमारे मसले मसाइल आते हैं, हमारे ऊपर जो तो आफत आती है, हमारे ऊपर जो है तो जुल्म और ज़्यादती होती है, और हम कहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर जो है तो जुल्म और ज़्यादती कर रही है। तो हम जब पूछते हैं कि हम किसी नेता के पास जाते हैं, हम किसी नेता के पास जाते हैं, वो मसले मसाइल उसको पूछते हैं कि अब हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। असल में हमारी कौम, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर से ये मसले मसाइल हम उलमाओं से पूछेंगे क्या भैया ज़मीन के ऊपर हमारे ऊपर आफत आ रही है तो क्यों आ रही है, तो यकीन मानो, मैं गवाह, अल्लाह को गवाह रखकर बात करता हूँ, अगर से उलमाओं से रब्ता करेंगे तो हमारे मसले जो है तो यानी मिनटों में सॉल्व होंगे हमारे मसले। और तुम अगर से किसी नेताओं से
और किसी पाखंडी नेताओं से पूछते रहेंगे तो हमारे मसले उलझन में आएंगे और हम मुसीबत का सामना हमको करना पड़ेगा। हुकूमत का कहना ये है कि ये बिल जो आया है तो ये मुसलमानों की इज्तिमाई भलाई के लिए है, जो आम मुसलमान तक फायदा नहीं पहुंच रहा है वहां तक फायदा पहुंचाना है। देखो, आज की सरकार पे से हमको एतमाद नहीं है। ये पाखंडी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, मुसलमानों को जो है तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रही है और मुसलमानों को जो है तो बदनाम करने के काम कर रही है। मस्जिदों के पर जो है तो मंदिरों को ढूंढने का काम कर रही है। अगर से ये बीजेपी चाहती थी कि भाई मुसलमानों की भलाई के लिए, तो फिर मस्जिद को क्या जरूरत पड़ गई कि भाई मस्जिद को नीचे मंदिर ढूंढने की। ये चाहती है कि भाई मस्जिद मंदिर की जो है तो हम सियासत करें और हुकूमत करें। ये बीजेपी का फंडा है। ये बीजेपी के आज जो है तो आज अवाम जनता जो है तो बीच के तबके की, छोटी तबके की, बड़ी तबके की जनता समझ नहीं पा रही है, इसलिए जो है तो हमारे देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। आपके इस तरह के एहतजाज से क्या असर हो सकता है? देखो, हमारा कौम है, हमारा इस्लाम का तरीका है, ये जब भी इस्लाम के ऊपर जो भी मुसीबत आती है तो हर मुसलमान के ऊपर ये फर्ज पहुंचता है कि उसे एहतजाज करना चाहिए। ये ज़रूरी है। जब भी हालात मुसलमानों के ऊपर आते हैं उन्हें एहतजाज करना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हमने जो तो आज ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं। हमारी जो औकाफ की ज़मीन, हमारे खानकाह के ऊपर, हमारे मदारिस के ऊपर जो आज ये हुकूमत जो पाखंडी हुकूमत जो आज हमारे ऊपर जो तो नज़र बिठाए बैठी है, इसलिए जो तो हम इसकी मुखालिफ है, इसका एहतजाज करते हैं। बंद करके एहतजाज किया है। ये जो काली पट्टी है, ये इसका हम वो कर रहे हैं क्या, ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किया है इसके खिलाफ हमारा अटेंशन है। ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये गवर्नमेंट नहीं, ये वक्फ बोर्ड ने जो बिल पास किया है ये हमें मंजूर नहीं। आप उसका एहतजाज कर? जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जुबैर पठान है। कहाँ के हो? मैं जलगांव से। काले फीते क्यों लगाए आपने? इस एहतजाज का मकसद क्या है? ये जैसा कि सब लोग जानते हैं, वक्फ तरमीमी बिल है तो पार्लियामेंट में है तो पास हो चुका है और वो अब कानून बन चुका है। इसी कानून की मुखालिफत के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे भारत में है तो एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत इंशाल्लाह आज के जुमा से शुरू किया गया है और इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक का एक मरहला है एहतजाज का, जिसमें ये काले फीते लगाने वाला अमल किया जा रहा है। इसके बाद आगे भी कुछ तरतीब दी गई है और वक्तन फ़ौक्तन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए ये गाइडलाइंस आते जाएंगी कि किस तरीके से हमको है तो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है। ये एहतजाज है, ये हुकूमत को याद दिलाना है, हुकूमत को ये बताना है कि जिस झूठ का पलंदा वो फ्लोर पर खड़े रहकर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े रहकर झूठ का पलंदा बांधा जा रहा था, इस झूठ के पलंदे को ये बताना चाहते हैं कि हम इस वक्फ कानून के खिलाफ है और हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम इसको मानेंगे नहीं। अगर ये कानून आपने बना दिया है ताकत के जोर पर तो ठीक है, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, ये भी हकीकत है। इसके लिए जो कुछ हो सकती है, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए जितनी भी हो सकेंगी हम कोशिश करेंगे, हमारी आखिरी दम तक हम कोशिश करते रहेंगे और आखिरी दम तक इस कानून को हम मानेंगे नहीं। शुक्रिया। बोलिए। ये काला फीता आपने किस लिए लगाया है? इस एहतजाज का मकसद क्या है? असल में इसका मकसद जो अपने खिलाफ जो वक्फ का जो बिल आया हुआ है, ये उसका मकसद ये है कि जो वक्फ जो है तो ये तो क्या है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और इसको ख़ास तौर से जानबूझ के ये सब चीज़ दम से मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ की हुकूमत ये काम कर रही है। अभी एहतजाज भी करना हमको ज़रूरी है, क्योंकि एहतजाज करेंगे तो ये बात हुकूमत तक जाएंगी और कैसा जब हुकूमत तक जाएंगी तो उसके असरात गिरेंगे और ये सब ऊपर की चाल है ये। लेकिन हुकूमत का तो कहना है कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए, आम मुसलमान को इससे फायदा होगा। जो फायदा आम मुसलमान तक नहीं पहुंच रहा था वो पहुंचेगा। मैंने कहा अभी हुकूमत का फायदा, अभी तक तो कोई फायदा ही नहीं दिखा ना। आप 14 साल देखो ना, 14-15 साल हो गए ना, कोई फायदा ही नहीं है हुकूमत से मुसलमानों का। और जो चीज़ थी मुसलमानों की, जो पहले के मुसलमानों के हक में मुसलमानों ने वक्फ करके चीज़ चले गए थे, तो हुकूमत ने उस पर भी जो है तो डाका मार ली। आपके इस एहतजाज से क्या मैसेज जाएगा, क्या असर होगा? बस हमारे एहतजाज से ये होना चाहिए कि भाई ये वक्फ बिल जो है तो वापस ले लो आप, मकसद ये है। ठीक है।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।